नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो एक फ्लोर बेस्ड पजल है, टू वेरिएबल्स के साथ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने में है, आप लोग इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। ये पजल हमें भेजा है शिरीष श्री ने। सो थैंक यू शिरीष, हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना था। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 7 लोग हैं, 7 पर्सन्स, ठीक है। वो सभी एक बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में 24 फ्लोर्स हैं, ठीक है। और किस किस फ्लोर पे वो लोग रहते हैं वो हमें दी गई है। साथ ही साथ सभी के अलग अलग एज हैं, वो भी हमें दी गई है। एज भी हमें यहाँ पर दी गई है 24 17 करके, इस तरीके से एज पता है, ठीक है। अब देख लो, ये भी चीज़ बोली जा रही है कि एक फ्लोर पे बस एक ही पर्सन रहने वाला है। तो बाकी के जितने भी फ्लोर्स बचते हैं उस बिल्डिंग में, तो वो सारे एम्प्टी होंगे, खाली होंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए, फ्लोर्स हमारे पास क्या क्या हैं वो हम नोट डाउन करते हैं यहाँ पर। 24 17 16, ठीक है। फ्लोर्स मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। 24, फिर 17 16, 17 16, 14 12 9 7, 14 12 9 7, ये सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है। इस फ्लोर पे रहेंगे। और ये भी पता है कि इस फ्लोर के अलावा बाकी के जितने फ्लोर हैं उस बिल्डिंग में सभी एम्प्टी हैं, खाली हैं। तो वो कितने फ्लोर खाली हैं वो भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। देख लो, 24 से 17 के बीच में कितने फ्लोर आते हैं? 6 फ्लोर्स आते हैं जो कि खाली हैं। अब 17 से 16 के बीच में कितने फ्लोर्स खाली हैं? एक भी नहीं, क्योंकि ये दोनों लगातार में है, तो 0 फ्लोर्स खाली हो रहे हैं। 16 से 14 के बीच में कितने फ्लोर्स खाली हैं? एक फ्लोर खाली है, ठीक है। 15th फ्लोर खाली है यहाँ पर। अब 12 से 14 के बीच में भी एक ही फ्लोर खाली हो रहा है। 9 से 12 के बीच में 2 फ्लोर खाली हो रहा है। अब देख लो, 7 से 9 के बीच में भी 2 फ्लोर खाली हो, एक फ्लोर, 7 से 9 के बीच में एक फ्लोर आपका खाली हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना कि 7th फ्लोर से हमारा पहला पर्सन रह रहा है, ठीक है। लेकिन जो बिल्डिंग है हमारी वो 7th फ्लोर से ही तो स्टार्ट नहीं हुई होगी, है ना। वो फ्लोर 1 से स्टार्ट हुई होगी। तो जाहिर सी बात है कि 7th फ्लोर से नीचे जितने भी फ्लोर हैं वो सारे एम्प्टी होंगे। तो आप बताओ कि 7th फ्लोर से नीचे हमारे पास कितने खाली फ्लोर्स हैं? 6 फ्लोर्स यहाँ पर खाली हैं, है ना। 6 फ्लोर खाली हैं। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब एज हमारे पास जो दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। और एक एज बेस्ड फ्लोर मैंने आपको एक बार पहले करवाया था, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमें ये पता हो कि क्या क्या एज है वो दी गई हो, तो हम उस एज को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज कर लो। मैं जो भी एज है उसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या एजेज हैं? 24 है, उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, फिर 15 13 और 10, ठीक है। 15 13 और लास्ट में 10 आ जाता है। ये हमारे पास एजेस हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब कैलकुलेशन के लिए बोला जाएगा बीच में अगर कुछ भी, तो वो हम यहाँ पर इजीली कर पाएंगे कैलकुलेशन। अगर यहाँ पर मिक्स करके रखेंगे तो फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलो अब क्वेश्चन पे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन में बोले जा रहा है कि द वन हु इज 17 ईयर्स ओल्ड डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। तो जो 17 ईयर्स का होगा वो ऑड नंबर पे नहीं होगा, मतलब वो इवन नंबर पे होगा, है ना। तो यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ इवन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अब बोला जा रहा है कि ओनली 2 पर्सन लिव बिलो टीज फ्लोर। टी के नीचे बस 2 ही पर्सन रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि टी हमारा यहाँ पर रहेगा, तो उसके नीचे 2 पर्सन रहेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो टी के नीचे कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नो वन इज ओल्डर देन आर हु हैज 6 एम्प्टी फ्लोर्स एबव हिज फ्लोर। यानी कि आर से बड़ा कोई नहीं है, तो सबसे बड़ा आर होगा। तो सबसे बड़ी एज हमारे पास 24 की है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि आर जिस फ्लोर पे है उसके ऊपर में 6 फ्लोर खाली हैं, ठीक है। एबव, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 फ्लोर ऊपर में खाली है जिस फ्लोर पे आर है। तो जाहिर सी बात है कि आर यहाँ पर अगर हम लोग 17 पे देंगे तो 17 से ऊपर कितने फ्लोर खाली हो रहे हैं? 6 फ्लोर खाली हो रहे हैं, यहाँ आ सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर भी तो हम आर को दे सकते हैं, लेकिन नहीं, देखना आप लोग, अगर हम लोग आर को यहाँ पर देंगे तो 6 फ्लोर हमारे कहाँ पर खाली होते हैं? आर के नीचे में खाली हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर बोला जा रहा है कि जो भी 6 फ्लोर हैं वो आर के ऊपर में खाली होंगे। तो यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि आर यहीं पर आएगा 17th फ्लोर पर, तो इससे ऊपर में 6 फ्लोर खाली हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देते हैं तो नीचे में होता है, ठीक है।
और आर की एज हमें पता है 24, तो वो भी नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पर 24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ क्यू एंड टी इज लेस देन 4 ईयर। ठीक है, यानी कि क्यू माइनस टी, ये जो माइनस होगा वो एज का होगा, वो कितना का होगा, लेस देन 4। ठीक है, लेस देन 4 मतलब 4 की भी नहीं, 4 से कम ही होनी है, 4 की भी नहीं हो सकती है। इन दोनों के एज की बीच की डिफरेंस जो है वो 4 से कम ही होगी, 4 की भी नहीं होगी, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। आगे बोला जा रहा है क्यू हैज मोर देन 10 एम्प्टी फ्लोर्स बिलो हिज फ्लोर, यानी कि क्यू जिस भी फ्लोर पे होगा उसके नीचे में 10 से ज़्यादा फ्लोर्स खाली होने चाहिए। 10 मोर देन 10 बोला जा रहा है। ठीक है, 10 तो यानी कि 10 भी नहीं होंगे, 10 से ज़्यादा ही होने हैं। तो यहाँ पर आप लोग काउंट कर लो एक बार, 6 7 तो 9 10, तो 10 तक तो नहीं हो सकता है, 10 के ऊपर ही होगा, यानी कि यहाँ पे 11, यानी कि यहाँ पे हो सकता है क्यू, या फिर इसके ऊपर में इस वाले फ्लोर पे क्यू हो सकता है। ठीक है, तो क्यू की ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली 2% लिव एबव एस, एस के ऊपर में बस 2% रह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है एस हमारा यहाँ पर आएगा, तो ही एस के ऊपर में एक और 2% रहेंगे। तो जैसे ही एस यहाँ पर कंफर्म हो जाता है तो क्यू यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो क्यू के लिए बस एक ही पॉसिबिलिटी ये बचती है, तो क्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे बोला जा रहा है वी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर एबव पी, पी के ऊपर में कहीं पर वी रहेगा। ठीक है, पी के ऊपर में ही रहेगा वी कहीं पर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द एज एंड फ्लोर नंबर ऑफ यू इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द एज एंड फ्लोर नंबर ऑफ एस, यानी कि यहाँ से आप लोग इस चीज़ को ध्यान, यानी कि यहाँ से आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझना कि एज माइनस फ्लोर, एज माइनस फ्लोर यू का जो होगा वो बराबर होगा एज माइनस फ्लोर एस के। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पर एक मैंने बताया है कि एज और फ्लोर के बीच की जो डिफरेंस होगी यू की, वही सेम होगी एज और फ्लोर के बीच की डिफरेंस जितनी एस की होगी। अब आगे बोला जा रहा है इसी में कि एंड दैट डिफरेंस इज नॉट एन इवन नंबर, और ये भी चीज़ पता है कि एज और फ्लोर के बीच की जो डिफरेंस होगी वो हमारी ऑड नंबर होगी, इवन नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ कि डिफरेंस इक्वल टू ऑड। ठीक है, ये हमारी ऑड नंबर ही होनी है, इवन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से देखना, इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी इज एज मच ओल्डर देन वी एज क्यू इज यंगर देन वी। देखो इसी को ध्यान से समझना। बोला क्या जा रहा है कि टी वी से उतना ही बड़ा है जितना कि क्यू भी से छोटा है। ठीक है, क्यू भी से उतना ही छोटा है जितना कि भी टी से छोटा है। इसको इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से आप लोग देखो कि सबसे बड़ा यहाँ पर टी होगा। ठीक है, टी से छोटा भी होगा और भी से छोटा क्यू होगा। इन तीनों में सबसे बड़ा टी होना है, टी से छोटा कौन होगा, वी होगा, और सबसे छोटा क्यू होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, ध्यान से समझना इस चीज़ को कि क्यू से जितना बड़ा भी होगा उतना ही बड़ा भी से टी होगा। ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे एज की डिफरेंस की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर Q और T के बीच की एज की डिफरेंस भी हमें पता थी। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी Q और T के एज की डिफरेंस की बात की गई थी। वो क्या बोली जा रही थी कि Q और T के एज की डिफरेंस जो है वो 4 से कम होनी है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो Q और T यहाँ पर है, और इन दोनों के एज के बीच की डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए। 4 भी नहीं होगी, यानी कि 3 हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, तो अब इससे जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा इससे ये होगा, है ना। अगर इस इन दोनों के बीच की डिफरेंस हम लोग 2 ईयर की देंगे तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस भी 2 ईयर की होगी एज की, है ना। तो बीच की यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिफरेंस हमारे पास कितनी हो जाती है, 2 + 2 4 ईयर की हो जाती है। 2 + 2 4 ईयर हो जाती है। अब देख लो, यानी कि ये क्यू और टी के एज की भी डिफरेंस 4 ईयर होगी, लेकिन यहाँ से हमें ये पता थी कि क्यू और टी के एज की डिफरेंस हमारी 4 से तो कम ही होगी, 4 भी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि यानी कि इन दोनों के बीच की डिफरेंस अगर हम 2 भी करके देखते हैं तो भी ये चीज़ हमारी फॉलो नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच की डिफरेंस 2 से कम ही होगी, यानी कि 1 होगी, है ना। अगर इन दोनों के बीच की डिफरेंस 1 होती है तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस भी 1 ही होगी, है ना।
समझ रहे हो इस चीज़ को? आप लोग बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच की डिफरेंस अगर हमने एक दी है तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस भी एक ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिफरेंस कितनी हो जाती है? 1 + 1 2 हो जाती है। और 2 यानी कि क्यू और टी के बीच की डिफरेंस 2 ईयर की हुई है, 2 ईयर्स की हुई है। और यहाँ भी बोला जा रहा था कि क्यू और टी के एज की डिफरेंस हमारी 4 से कम होनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंफर्म होती है। तो इसको तो हम लोगों ने यहाँ पर ही मर्ज कर दिया है, तो इस यहाँ से हम लोग इसको काट ही देते हैं। अब देख लो, अब हमें एक और एक लगातार दो एक की डिफरेंस यहाँ पर ढूंढनी है। तो वो भी हम लोग ढूंढ लेते हैं एक बार फटाफट से। इसको मैं टोटल नोट ही कर देता हूँ। इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी हो रही है? ये इससे 5 ईयर का बड़ा है, यहाँ पर 1 ईयर का बड़ा है, और यहाँ पर 1 ईयर का बड़ा है। यहाँ पर देख लो 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर 3। ये कैसे आया वो आप लोग समझ गए होंगे, और इसीलिए मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोला था, क्योंकि हम लोगों ने लगातार में रखा सीरियली, तो हम बीच की डिफरेंस इजीली निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब देख लो, बीच की हमारे पास लगातार 2 एक होनी चाहिए थी, और यहाँ पर लगातार 2 हमें एक दिख रही है। यानी कि 17 हो जाएगा आपका Q, और 18 हो जाएगा आपका V, 19 हो जाएगा आपका T। तो देख लो, Q और V के बीच की एज की डिफरेंस 1 ईयर की हो रही है, V और T के एज की डिफरेंस कितनी हो रही है? 1 ईयर की हो रही है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप थोड़ा सा पीछे कर लेना, जिससे कि आपको अच्छे से ये चीज़ फिर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब देख लो, Q को हमने यहाँ पर पहले से ही बिठा कर रखा हुआ था, और Q की एज हमें पता चल चुकी है 17। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर देते हैं 17। और 17 के बारे में हमें एक और चीज़ पता थी कि वो इवन नंबर के फ्लोर पर रहने वाला है। तो देख लो, Q हमारा 24th फ्लोर पर रह रहा है, और 24 एक इवन नंबर है। तो ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब T के बारे में हमें 19 ईयर पता चली है, तो T को हम लोग 19 भी नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पर। और V की एज 18 है, तो यहाँ पर ही 18 नोट कर देते हैं V के साथ में। ठीक है, तो चलो यहाँ से ये भी चीज़ हमारी नोट डाउन हो चुकी है। अब एक ही चीज़ बच रही है यहाँ पर देखना। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि U का एज और फ्लोर का बीच का डिफरेंस जो होगा, वही S का एज और फ्लोर का डिफरेंस भी होगा। लेकिन वो डिफरेंस जो होगी एज और फ्लोर की, वो हमारी ऑड नंबर होगी, इवन नहीं होगी। ठीक है, अब देख लो, अब S का हमें पता है यहाँ पर कि S 16th फ्लोर पे रह रहा है। ठीक है, S हमारा 16th फ्लोर पे रह रहा है। अब एज हमारे पास कौन कौन सी बच रही है वो देखेंगे हम लोग। एज हमारे पास देखना, एज हमने क्या क्या यूज कर लिया है? 17 यूज कर लिया, 18, 19, 24 सारे एज यूज कर चुके हैं, बस ये तीनों यूज नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलग से नोट डाउन करता हूँ, इसको ध्यान से देखना आप लोग। 15, 13 और 10, इन तीनों को हम लोगों ने यहाँ पर अलग से नोट डाउन किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज हम लोग अभी तक नोट डाउन नहीं किए हैं। क्वेश्चन में एक और चीज बोली जा रही थी, वो क्या बोली जा रही थी? यू इज नॉट द यंगेस्ट। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इसको यहाँ पर फटाफट से नोट कर ही लेते हैं। यू इज नॉट द यंगेस्ट, और सब यानी कि यू सबसे छोटा नहीं होगा। सबसे छोटा एज कौन सा है? 10। यानी कि यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि यू हमारा 10 ईयर का नहीं होगा। ठीक है, यू हमारा 10 ईयर का नहीं होगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से नोट कर लिया है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा था? क्वेश्चन तो हम लोगों ने पूरा नोट डाउन कर लिया है, सारे कंडीशन नोट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को एक बार सॉल्व कर रहे थे कि यू के एज और फ्लोर की डिफरेंस एस और एज के और फ्लोर के बीच की डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। इसका हमें 16th फ्लोर पता है, और ये 3 एज बच रहे हैं हमारे पास, तो इन्हीं तीनों एज में से कोई एक एज एस का होगा। ठीक है, अब बीच की डिफरेंस हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 16 है, 15 के साथ रखेंगे तो वो 1 का डिफरेंस होगा। 13 के साथ में 3 का डिफरेंस होता है, और 10 के साथ में 16 को रखेंगे तो 6 का डिफरेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये चीज़ बोली जा रही थी, इसको देखना आप लोग कि डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर ही होने हैं। ठीक है, एज और फ्लोर के बीच की जो डिफरेंस होगी वो ऑड नंबर होगी, इवन नहीं होगी। लेकिन अगर 10 के साथ हम लोग 16 को ले रहे हैं तो वो एक इवन नंबर हो जा रहा है। यानी कि एस की एज 10 ईयर तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी। अब देखो, अब यू के लिए कौन कौन सी एज बच रही है हमारे पास? यू के लिए हमारे पास बचती है एज, यही सारे बचेंगे। 15 बचती है, 13 बचती है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने नोट किया था कि 10 ईयर यू की एज नहीं हो सकती है, तो यू के लिए भी हम लोग 15 और 13 ही देखेंगे, 10 नहीं नोट करेंगे। ठीक है,
अब हमारे पास फ्लोर कौन कौन से बच रहे हैं वो भी एक बार हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फ्लोर हमारे पास देख लो 14, 9 और 7, ये 3 बच रहे हैं। 14 बच रहा है, 9 बच रहा है और फिर 7 बच रहा है। ये 3 फ्लोर बच रहा है, यानी कि इन्हीं तीनों में से किसी एक फ्लोर पे यू आएगा। ठीक है, अब मान के चलो कि एस की एज हम मानते हैं 15 ईयर, तो 15 से 16 की डिफरेंस होती है 1 ईयर की। ठीक है, तो यू के लिए भी इन तीनों फ्लोर में से कोई एक फ्लोर के साथ 1 की डिफरेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर एस की हम लोग 15 मान रहे हैं तो यू के लिए फिर 15 तो मानेंगे नहीं, क्योंकि एक ही एज दो बंदे की हो नहीं सकती है। और एस की हम लोग 15 मान रहे हैं तो यू के लिए हम लोग यहाँ पर 13 मानकर करेंगे। ठीक है, तो चलो यू के लिए हम लोग 13 एक बार मानकर चलते हैं। इनमें से डिफरेंस देखते हैं 1 किसके साथ की हो रही है। 14, 13, हाँ इसके बीच की डिफरेंस 1 हो रही है। ठीक है, 9 से 13 1 नहीं हो रही है, 7 से 13 भी 1 नहीं हो रही है। ठीक, अब चलो अब एक बार एस को हम लोग 13 एज देकर देख लेते हैं। अगर एस की एज 13 देते हैं तो बीच की डिफरेंस 3 ईयर की होती है। ठीक है, और यू की फिर 13 दे नहीं सकते हैं क्योंकि एस की 13 ले रहे हैं। तो यू के लिए अगर तो फिर 15 लेते हैं और देखते हैं कि किस फ्लोर के साथ बीच की डिफरेंस 3 की हो रही है। 14, 15 1 हो जाती है, नहीं होगा, 3 नहीं आया। 9 और 15 9 और 15 भी 3 नहीं आया। 7 और 15 भी 8 हो रहा है, 3 नहीं आया। ठीक है, ये 3 किसी में भी नहीं आया। तो यानी कि जाहिर सी बात है, यहाँ से हम कंफर्म तौर पे कह सकते हैं कि एस की एज अगर हम लोग 15 मानते हैं तो बीच की डिफरेंस जो होती है 1 की, वही यू की 14 के साथ 13 पे होती है। ठीक है, यानी कि इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन करके आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। एस की हमने 15 एज मानी और यू की 14th फ्लोर और 13 ईयर। ठीक है, 13 ईयर, तब जाके हो जाता है हमारा। कैसे, वो यहाँ पे भी आपको समझाता हूँ। एस की एज हमारी क्या हो गई, 15 हो गई। ठीक है, और यू के लिए 14th फ्लोर था, यू हमारा 14th फ्लोर पे आता है और एज कितनी, 13 की एज। ठीक है, अब वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि क्या था कैसे था। अब यू कौन से फ्लोर पे है, 14th फ्लोर पे है, एज कितनी है, 13। इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या हुई, 1 की हुई। अब एस की देखो, एस की एज 15 है और फ्लोर क्या है, 16। इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या हुई, 1 की हुई। तो एस की एज और फ्लोर की डिफरेंस 1 और यू की एज और फ्लोर की डिफरेंस भी 1, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही थी। और बीच की डिफरेंस 1 आ रही है जो कि एक ऑड नंबर है, और यहाँ पर भी डिफरेंस हमारे पास ऑड नंबर ही बोली जा रही थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पर समझने में। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास ये दोनों प्लेस ही बच रहे हैं जो कि पी और भी के लिए ही होने हैं। और हमें यहाँ पे ये भी पता है कि पी के ऊपर में ही भी होगा कहीं पर, तो यहाँ पर हमारा पी हो जाता है, ये हमारा वी हो जाता है, और वी के लिए एज हमें यहाँ पर 18 ईयर पता है। ठीक है, अब देख लो सारे 6 लोगों की एज पता है, तो बस एक ही एज बच रही है, वो कौन सी, 10 ईयर अभी तक हम लोगों ने कहीं पर नोट डाउन नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि पी की एज आपकी 10 ईयर्स की हो जाती है। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये पजल हमारा यहाँ पर अच्छे से सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल था, तो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों ये तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।